राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के छठे भाग में आपका स्वागत है। आज के भाग में मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ जब लव कुश ने बंदी बनाया महावीर हनुमान को। दर्शकों, यह प्रसंग बहुत ही रोचक तथा मन को आनंद देने वाला है। यह उस समय की बात है जब भगवान राम के पुत्रों लव और कुश ने उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया तथा श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी। उस समय घोड़े की रक्षा के लिए श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न सेना सहित उसके साथ थे, लेकिन लव कुश ने अपने बल से संपूर्ण सेना को मूर्छित कर दिया। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को सेना सहित युद्ध करने भेजा, लेकिन लव कुश ने लक्ष्मण को भी सेना सहित मूर्छित कर दिया। जब लक्ष्मण के भी मूर्छित होने का संदेश अयोध्या के राज दरबार में पहुंचा तो श्री राम अत्यधिक विचलित हो गए। उनके आदेश पर भरत, सुग्रीव तथा हनुमान जी लव कुश से युद्ध करने के लिए गए। हालांकि न ही श्री राम को पता था कि लव कुश उनके पुत्र हैं और न ही लव कुश को पता था कि श्री राम उनके पिता। आश्रम में भी लव कुश के पिता से हर कोई अनभिज्ञ था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी उनसे युद्ध करने पहुंचे तो उनके मुख को देखकर उन्हें श्री राम के बाल स्वरूप का आभास हुआ। वे रथ से उतरकर लव कुश के समीप आते हैं और उन्हें चकित होकर देखते हैं। उन्हें लगता है जैसे रघुवर स्वयं बाल स्वरूप में उनके सामने आ गए हों। वे मन में श्री राम प्रभु का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, यदि मैंने सच्चे मन से श्री राम की भक्ति की है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। और यह कहते ही उन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि के दर्शन होते हैं। वे उन्हें प्रणाम करते हैं। इस तरह से हनुमान जी को लव कुश के माता पिता का पता चल जाता है। इधर लव कुश भी जब हनुमान जी का परिचय मिलता है तो वे हनुमान जी से कहते हैं, हे परमवीर हनुमान, आपने तो भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं, परंतु आप प्रतिद्वंदी के रूप में युद्ध भूमि में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा करिए। हम तो अब भी आपसे यही कहेंगे कि आप लोग वापस लौट जाइए। हमने तो श्री राम की चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हनुमान जी कहते हैं, हम भी आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। तो कुश कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी कहते हैं, परंतु हम तो श्री राम प्रभु के दास हैं और उन्हीं की आज्ञा से आए हैं, अतः घोड़ा लिए बिना तो हम जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि घोड़े के संग हम आपको भी ले चलें। कुछ कहते हैं, हनुमान जी आप बुद्धिमान तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। हमें अपने राजा को सौंपकर अपनी सफलता का प्रमाण देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम आपकी इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। लव कहते हैं, भैया इनसे सीधा सीधा कहो कि हमने महाराज राम का घोड़ा पकड़ा है और ये उन्हें जाकर कहें कि या तो वे हमसे युद्ध करने आए या आकर युद्ध करें और अपना घोड़ा ले जाएं, या हार मानकर चुनौती वापस ले लें। हनुमान जी कहते हैं, परंतु आपने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। हम वहां जाकर प्रभु श्री राम से कहेंगे क्या? आपके माता पिता का नाम क्या है, रहते कहाँ हैं? लव कहते हैं, हनुमान जी यहाँ कोई हमारे शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही है कि हम अपने कुल और गोत्र का बखान करें। ये युद्ध की बातें हैं। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए, और यदि लड़ना है तो वार कीजिए। किंतु हनुमान जी को तो उनके माता पिता का पता चल गया था, वे वार नहीं करते हैं। कुछ एक बाण चलाते हैं और हनुमान जी उसका कोई विरोध नहीं करते हैं और चुपचाप उनके अस्त्र से बंध जाते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। भरत और सुग्रीव आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। और फिर लव कुश हनुमान जी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आते हैं और श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं और हनुमान जी उनकी बाल लीला का आनंद लेते हैं। तभी लव रोटी लेकर आते हैं और कहते हैं, लो भैया मैं भोजन ले आया। मैंने सोचा ना जाने महाराज राम को आने में कितनी देर लग जाए, तब तक हम भोजन तो खा लें। कुछ कहते हैं, अरे हम अकेले कैसे खा लें, हनुमान जी भी तो भूखे होंगे।
लव कहते हैं परंतु क्या ये सूखी रोटी खाएंगे? कुश कहते हैं पूछना तो चाहिए। चलो दोनों हनुमान जी के समीप आते हैं। लव कहते हैं हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहल में तो सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी आपको, परंतु हम तो ठहरे वनवासी और ब्रह्मचारी। हमारे पास तो ये सूखी रोटी ही है, हम इसी से आपकी सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई सूखी रोटी भी अमृत के समान ही है। तो कुश कहते हैं आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? हनुमान जी कहते हैं देखिए, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। कुछ कहते हैं हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उन्हीं के ही सेवक रहिए। तो हनुमान जी कहते हैं ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? कुछ कहते हैं हाँ, उन्होंने उसमें श्री राम का पूरा चरित्र लिखा है। आपकी कथा भी उसमें आती है। आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी कहते हैं मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हैं, जैसे ही श्री राम के ही कोई अपने हो। कुछ कहते हैं हनुमान जी ये मंत्रियों वाली राजनीति युद्ध भूमि में ना चलाइए, लीजिए भोजन करिए। लव कहते हैं परंतु भैया ये खाएंगे कैसे? इनके हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं इन्हें अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपसे अपनी सेवा कैसे करा सकता हूँ? तो कुछ लाभ से कहते हैं हमारे सामने एक प्राणी भूखा रहे और हम भोजन करें, ये छात्र धर्म क्या, ये तो मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव इनके हाथ खोल दो। लव कहते हैं लेकिन हम इनके हाथ खोल देंगे तो? कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ये वीर पुरुष हैं, खोल दो इनके हाथ। हाथ खोलने पर भी ये उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। वे हनुमान जी से कहते हैं देखिए हनुमान जी, हम केवल भोजन करने के लिए आपके हाथ खोल रहे हैं, हमें वचन दीजिए कि हाथ खोलने पर भी आप चुपचाप हमारे बंदी बनकर यहाँ बैठे रहेंगे। हनुमान जी कहते हैं आपने तो अपने गुणों से हमें सदा के लिए बंदी बना लिया। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। कुछ लव से कहते हैं इनके हाथ खोल दो। लव उनके हाथ खोलते हैं और हनुमान जी को भोजन देते हैं। हनुमान जी उनकी बाल लीला का आनंद लेते हैं और मुस्कुराकर प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम करते हैं। तो दर्शकों, ये थी लव कुश और हनुमान जी की युद्ध कथा। आपको अवश्य आनंद आया होगा। आगे की कथा अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम।